हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यशवी क्लासेज में। आज मैं आपके सामने क्लास 12th में जो चैप्टर का नाम है वे फिजिक्स है। फिजिक्स में एक चैप्टर है जिसका नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। हम लोग पिछले इसमें पढ़ चुके थे। आपका जो इसे आवेशन वगैरह जो पढ़ चुके हैं, आवेशन क्या है, क्वांटाइजेशन क्या है। तो अब हम लेकर आए हैं उसमें कूलाम का नियम क्या है। तो कूलाम का नियम क्या है उसके लिए थोड़ा सा हम पहले रिवाइज करेंगे, क्या क्या चीजें हमने देखी हैं। तो देखते हैं क्या है इसमें। कूलाम का नियम पढ़ने से पहले हम देख रहे हैं क्या है। मान लीजिए हमारे पास ये एक आवेश है, एक आवेश ये है। अगर ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो देखिए ये दोनों आवेश अगर सेम चार्ज के हैं, जैसे ये माइनस है, ये भी माइनस है, तो दोनों क्या है, देखिए सेम चार्जेज हैं, तो इनके बीच एक बल लगेगा। देखिए सेम चार्जेज हैं, हमने कहा कि वहां क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। प्रतिकर्षण क्या होता है भाई, प्रतिकर्षण होता है। तो सेम सेम चार्जेज के बीच में क्या होता है, प्रतिकर्षण। यहां भी क्या है, प्रतिकर्षण है। चलिए भाई, लेकिन अगर हमारे पास दो अपोजिट चार्ज हैं, ये प्लस है, ये माइनस, या इसको हम कहें ये माइनस है, ये प्लस है, तो इनके बीच में जो काम करेगा वो क्या होता है, आकर्षण। ये हम पढ़ चुके हैं कि अगर दो चार्जेज सेम सेम है तो वहां क्या लगता है, प्रतिकर्षण, यानी कि रिपल्सन होता है। क्या होता है भाई, रिपल्सन होता है। और अगर सेम यानी एक अपोजिट है, एक प्लस है, एक माइनस है, एक माइनस एक प्लस, यानी अपोजिट चार्ज है, तो यहाँ क्या होता है, आकर्षण। और आकर्षण को इंग्लिश में बोलते हैं अट्रैक्शन। देखिए कह क्या रहा है, इसका मतलब दो आवेश हैं, प्लस प्लस हो चाहे माइनस माइनस हो, दोनों क्या है, एक आवेश है। अब आवेश के मध्य या तो प्रतिकर्षण लग रहा है या तो आकर्षण हो रहा है। मतलब ये प्लस प्लस है तो एक दूसरे को क्या रहे, दूर दूर की तरफ धक्का दे रहे हैं, ये माइनस माइनस है तो एक दूसरे को दूर दूर की धक्का दे रहे हैं। ये क्या है, प्लस माइनस हो, एक दूसरे को क्या अपनी तरफ क्या करें, आकर्षित कर रहे हैं, यानी खींच रहे हैं। तो इसका मतलब कहीं न कहीं इनके बीच भी बल लग रहा है, कहीं न कहीं इनके बीच भी बल लग रहा है, कहीं न कहीं इसके बीच बल लग रहा है, यहाँ भी बल लग रहा है। तो ये एक तरह का यहाँ पे क्या उत्पन्न हो रहा है, बल लग रहा है दोनों के बीच। तो इसी बल को ही कहा गया वैद्युत बल। क्या कहा गया भाई, वैद्युत बल कहा गया। इंग्लिश में कहा गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहा गया। देखो वो ध्यान से सुनते चलो, एकदम एक एक चीज आपको दिमाग में बिठा दूंगा मैं। कह क्या रहा है, क्योंकि कूलाम बल पढ़ने से पहले, क्योंकि देखिए कूलाम ने जो नियम दिया था वो प्रैक्टिकली था, कहीं कोई गणितीय उसका निगमन नहीं है, ठीक है ना। तो कह क्या रहा है कि जब दो सेम सेम चार्ज हों या दो अलग अलग चार्ज हों, प्लस एक माइनस यानी अपोजिट चार्ज हों, तो उनके बीच में आकर्षण होगा या तो प्रतिकर्षण हो रहा है। तो प्रतिकर्षण होगा जब सेम सेम होंगे, जब अपोजिट होंगे तो आकर्षण होगा। इसका मतलब है कि कहीं न कहीं इनके बीच जो आवेशों के मध्य क्या कोई बल कार्य कर रहा है, तो उस बल को हमने नाम दिया वैद्युत बल। यानी फिजिक्स की भाषा में उसको क्या कहा गया कि ये वैद्युत बल है, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। अब इसका मतलब है कि इनके दो आवेशों के मध्य, क्या दो आवेशों के मध्य जो बल कार्य कर रहा है, उसी बल को लेकर कूलाम साहब थे फ्रांस के, उन्होंने क्या दिया था, कोई सन था 1785 शायद, उसमें उस सन में उन्होंने एक नियम दिया जिसको कहा गया कूलाम का नियम कहा गया। तो कूलाम का नियम क्या है, एक्सपेरिमेंटली है, ठीक है ना। कूलाम का बल क्या है, एक्सपेरिमेंटली है, ये कहीं कोई गणितीय तथ्य नहीं इसका है। तो उसके लिए हम देखते हैं कि उन्होंने क्या कथन कहा, उस कथन को पहले लिखेंगे, फिर इसके बाद जो फार्मूला उन्होंने प्रोवाइड कराया है उसको हम देखते हैं, ठीक है ना। तो पहले इतना जानो कि भाई अगर दो अपोजिट चार्ज हैं, तो उनके मध्य आकर्षण हो रहा है। जो दो आवेश सेम सेम है, यानी कि क्या है, समान आवेश है, यानी समान चार्ज के आवेश हैं, तो उनके बीच में क्या कर रहा है, प्रतिकर्षण कार्य कर रहा है। अब इसका मतलब ये है कि इनके मध्य कहीं न कहीं कोई बल कार्य कर रहा है, उस बल को क्या नाम दिया गया, वैद्युत बल, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नाम दिया गया, ठीक है ना। आइए चलते हैं। तो कूलाम का नियम क्या कहता है, तो पहले मैं कथन लिखूंगा बाबू, इसके बाद देखते हैं क्या कह रहा है वो। तो हम लगा रहे हैं भाई वेडिंग, कह रहा है क्या, कूलाम का नियम, कूलाम का नियम क्या है, कूलम फोर्स या कूलम्स लॉ आप कह सकते हैं, इसको हम कह रहे हैं कूलम्स लॉ।
ये कूलाम का नियम क्या है, इन्होंने क्या कहा, ये है ये, मान लीजिए यहाँ Q1 है, यहाँ पे क्या है Q2 है, इन दोनों के मध्य की दूरी कितनी है, R ले ली गई। अब देखो इन्होंने क्या कहा, दो स्थिर बिंदु आवेशों, देखिए ना बाबू बहुत जोर है, अभी मैं इसके बारे में निष्कर्ष निकालूंगा, बताऊंगा आपको, इसका पोस्टमार्टम किया जाएगा, ठीक है ना। तो दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य, दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य, सो के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये था इनका पूरा कथन। इन्होंने क्या कहा बाबू, देखो ध्यान समझो। कहा गया कि जब दो आवेश हैं तो उनके बीच या तो आकर्षण बल कार्य कर रहा है या तो प्रतिकर्षण बल कार्य कर रहा है। तो उस बल को लेकर कूलाम थे, फ्रांस के रहने वाले साइंटिस्ट थे, कूलाम साहब ने क्या कहा कि हम एक नियम देते हैं जिसको क्या कहा जाएगा, कूलाम का नियम कहा जाएगा। उस नियम के अनुसार उन्होंने कथन क्या कहा कि दो स्थिर बिंदु आवेश हैं, दोनों देखिए स्थिर बिंदु है यानी कि आवेश जो बहुत छोटे हैं, ठीक है ना। तो इस नियम में क्या कहा गया कि आवेश हमारे बहुत छोटे छोटे हैं, माइनर वाले हैं, लेकिन वो मूव नहीं कर रहे हैं। भाई आवेश को मूव नहीं कराया जा रहा है यहाँ पे, आवेश दोनों क्या है, स्थिर हैं। तो वही कह रहा है कि दो स्थिर बिंदु आवेश यानी बिंदु टाइप के, पॉइंट टाइप के जो चार्ज हैं आपके, ताकि वो एक्स्ट्रा जो अभी आएगा आप में इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह जनरेट ना करें, तो उसके लिए है कि अभी पहले हम नियम को देख रहे हैं। तो जो दो स्थिर बिंदु आवेश हैं यानी कि दोनों आवेश बहुत पॉइंट चार्ज यानी पॉइंट चार्जेज हैं, दोनों पॉइंट चार्जेज हैं, बहुत छोटे चार्ज हैं, लेकिन वो मूव नहीं कर रहे हैं, वो गतिशील नहीं है, वो स्थिर रखे गए हैं कहीं पर। जैसे मान लीजिए हम ये मार्कर रख दे रहे हैं, लो भाई ये क्या हो गया, स्थिर है, ये मूव नहीं कर रहा है। तो दोनों आवेश को क्या किया गया है, स्थिर रखा गया है। तो यही कह रहे हैं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला, अब इसके बीच जो आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल लग रहा है वो क्या हो रहा है, इन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, यानी कि इन्होंने क्या कहा कि इनके मध्य जो इलेक्ट्रोस्टैटिक या फिर इज प्रोपोर्शनल टू किसके कह रहे हैं, Q1 और Q2 के, इक्वेशन 1 मान लीजिए, और F इज क्या कर रहा है, व्युत्क्रमानुपाती यानी 1/r², इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब देखिए तो क्या कर रहे हैं, तो इसको हटाएंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से, तो देखिए क्या आ रहा है, एफ ई इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई r²। ये आपका आगे चलकर हम बता रहे हैं क्या होगा। तो ये प्रोपोर्शनलिटी आप हटाएंगे तो क्या मिलेगा, एक कांस्टेंट मिलता है जिसको हम कहते हैं कि Q1 Q2 डिवाइडेड बाई r², या फिर इक्वल टू कितना हो गया, के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई r²। ये देखिए एक्सपेरिमेंटली है, ये कहीं कोई गणितीय तथ्य नहीं इसका है, ठीक है ना। अब देखिए ये क्या है, ये पी क्या है, ये आकर्षण या प्रतिकर्षण बल है, ये के क्या है, एक नियतांक है, क्या है, एक नियतांक है, नियतांक मतलब कांस्टेंट है, नियतांक यानी कांस्टेंट है। Q1 क्या है, ये यहाँ पे चार्ज है, Q2 क्या है, पॉइंट चार्ज है, R क्या है, इनके मध्य की दूरी है। अब देखिए कह रहा है अब K का मान, देखिए K क्या है, एक नियतांक है, ये क्या है कि इसका मान क्या कर रहा है, ये दोनों आवेश हैं, ये दोनों आवेशों के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और K क्या कर रहा है
ये आर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और क्या कर रहा है, ये जो फोर्स है इन सबकी मात्रक जो है, इन सबके मात्रक के ऊपर इसका मान क्या है, डिपेंड कर रहा है। इसका मात्रक डिपेंड करेगा कि का मान किसके ऊपर, इसका मतलब डिपेंड कर रहा है दोनों आवेशों के ऊपर और इनकी मध्य की जो दूरी है उसके ऊपर, और जो फोर्स काम कर रहा है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम कर रहा है उसके मात्रक के ऊपर डिपेंड कर रहा है किसका, के का मान। तो के का मान एक्सपेरिमेंटली निकाला गया, क्या, के का वैल्यू निकाली गई 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, यानी के का मान निकाला गया, एक्सपेरिमेंटली निकाला गया। कहा क्या कि हमारे पास जो के है, के की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करेगी, ये आवेश के ऊपर डिपेंड कर रही है, दोनों आवेश यानी जो दोनों पॉइंट चार्ज है उसके ऊपर डिपेंड कर रही है, और उनके मध्य की दूरी उसके ऊपर डिपेंड कर रही है, और के की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, इसका जो है न्यूटन जो है यानी कि जो बल है उसके मात्रक, इन सबके मात्रकों के ऊपर डिपेंड कर रहा है किसका मान, के का मान। तो यानी कि क्या है, एक नियतांक है, के की वैल्यू कितनी मापी गई है, 9 × 10⁹ न्यूटन पर मीटर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। आगे चलकर ये अगर हमारे पास कह रहा है कि लेकिन देखिए इसका मान जो है माध्यम के ऊपर भी डिपेंड करेगा। अगर ये निर्वात में है, यदि जो दोनों आवेश हैं, यदि आवेशों के मध्य माध्यम निर्वात या वायु हो तब के लिए है ये के का मान जो है ये कितना है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। ये कब है, जब दोनों आवेश जो है उनका के बीच माध्यम क्या है, वायु है या तो निर्वात है, तब जाकर के का मान इतना है। अगर मीडियम, अगर दूसरा मीडियम आएगा तो ये हमारा के का मान क्या होगा, चेंज होगा। तो आगे सुविधा के अनुसार इन्होंने क्या कहा कि चलो भाई के बराबर मान लिया जाएगा कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कहा जाएगा, या एप्सिलॉन 0, कहीं कहीं देखिए लिखा रहेगा एप्सिलॉन नॉट, यानी AUGHT वाला, या नोटी नहीं, नॉट कह देना मत, एप्सिलॉन नॉट मतलब नहीं वाला, नहीं वाला नहीं जी, एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब देखिए ये एफ ही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम निकाल रहे हैं। तो एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता है। तो देखिए सब कुछ वही है, केवल हम थोड़ा सा जानेंगे, पोस्टमार्टम अभी करेंगे। तो हमें क्या है कि कूलाम का नियम क्या है, पहले समझो बाबू। कूलाम का नियम क्या कहा गया कि कूलाम ने नियम दिया, कहा कि अगर हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेज हैं, 2 बिंदु आवेश हैं, लेकिन दोनों क्या है, स्थिर है, वो मूव नहीं कर रहे हैं, तो क्या होता है इनके बीच, देखिए हमने पॉजिटिव चार्ज लिया है तो क्या होगा, प्रतिकर्षण बल होगा। अगर हम प्लस और माइनस लेते तो क्या होता, आकर्षण बल होता। तो कोई भी हो, आकर्षण हो या प्रतिकर्षण बल हो, तो इसलिए उन्होंने क्या कहा कि 2 पॉइंट चार्ज अगर है, 2 बिंदु आवेश है लेकिन वो स्थिर है, यानी स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लग रहा है, जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लग रहा है, वो क्या है, इन दोनों पॉइंट चार्जेज के अनुक्रमानुपाती है, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और उनके बीच की दूरी का वर्ग जो हो रहा है उसके क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके है, उनके मध्य की डिस्टेंस के व्युत्क्रमानुपाती है। ये था कि कूलाम का नियम। तो उन्होंने कहा, तो वहां से निकाला गया कि एफ जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ रही है हमारे पास, क्या आ रही है, के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, जहां पे के क्या है, एक नियतांक कांस्टेंट है। अगर उनके मध्य यानी दोनों आवेशों के मध्य क्या है, माध्यम जो है निर्वात या वायु है, तब के का मान कितना होगा, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। या फिर क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, Q1 और Q2 क्या है, पॉइंट चार्जेस हैं, और R क्या है, उन दोनों आवेशों के मध्य की दूरी है। अब कह रहा है कि अगर मान लीजिए ये के का मान इतना, तो सुविधा अनुसार हम लोगों ने क्या कहा कि चलो भाई के का मान यहाँ रख के हटा देते हैं, तो के की वैल्यू को सुविधा अनुसार कितना रखा गया कि अगर निर्वात है तो एफ बराबर कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये हमारे पास आया सिंपली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो फार्मूला आता है वो कितना आता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये जहां पे एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता है।
तो ये था मोटा मोटी हमारे पास जो है कि कूलाम का नियम क्या है। अब इसके आगे हमको एक्सप्लेन और करना है, क्या क्या करना है वो हम देखते हैं कि ये बल कैसा है, किस तरह से काम कर रहा है, वो सारी चीजें जानेंगे हम। ये एप्सिलॉन नॉट जो है इसका मात्रक क्या होगा, इसकी बीमा क्या होगी, वो ढेर सारी चीजें हम जानेंगे, क्योंकि इसकी बीमा निकालने के लिए आता है, आपका एक मात्रक आता है और एक बीमा निकालने के लिए आता है एग्जाम में, ठीक है ना। तो हम देखिए आगे बढ़ते हैं, इसको डिलीट करते हैं, हटाते, लिख चुके हो भाई। तो दो स्थिर बिंदु यानी दो पॉइंट चार्जेज के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन, वो क्या है, दोनों पॉइंट चार्ज के गुणनफल मल्टीप्लिकेशन के अनुगमानुपाती यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और इनके मध्य की जो डिस्टेंस है, दूरी है, उसके वर्ग के यानी स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती है, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर है। यही था, क्या नाम है, कूलाम का नियम। तो कूलाम का नियम के हिसाब से क्या है, कूलाम बल, इसको क्या कहते हैं, कूलाम बल भी बोल देते हैं हम लोग, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कूलाम बल भी बोला जाता है, क्योंकि नियम किसने दिया, कूलाम ने दिया। तो Fe बराबर कितना हो जाएगा, के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अगर हमारा माध्यम निर्वात या वायु है तो हम डायरेक्टली उसको क्या कर सकते हैं कि ये Fe हमारे पास आएगा 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, या 9 × 10⁻9 Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये हमारे पास आ जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी स्थिर वैद्युत बल का मान आ जाएगा, यानी फार्मूला उसका आ जाएगा, ठीक है ना। आइए चलते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं भाई। तो ये बल जो है, देखिए बल की दिशा क्या होगी, बल की दिशा क्या होगी, इसको भी तो जानना है। हम तो बोल दे भाई चलिए ये नियम है इनका, तो इसका हमको क्या करना है, डायरेक्शन भी तो निकालना है, इस बल का डायरेक्शन क्या होगा उसका हमको देखना है। तो उन्होंने क्या कहा कि अगर हमारे पास दो ये पॉइंट चार्ज हैं, तो देखिए ये 1 है, ये 2 है, तो जिसपे बल, देखिए दोनों सेम चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो जिसपे बल लगता है उसको क्या लिखा जाता है, पहले लिखा जाता है। चलो भाई, क्या है, इस पे बल लगेगा, कौन सा, 1, कौन लगा रहा है, 2 लगा रहा है। देखो ध्यान से देखो बाबू, इसको लिखा कैसे जाता है वेक्टर फॉर्म में, तो ये, तो Q1 पर फोर्स लग रहा है, तो Q1 देखिए दोनों में प्रतिकर्षण होगा, तो इस पे बल लगेगा, जिस पे बल लगाया जाता है उसको पहले लिखा जाता है, जो फोर्स लगा रहा है वो बाद में लिखा जाता है। 1 पे लग रहा है फोर्स, 2 लगा रहा है, तो इस पे डायरेक्शन किधर होगी, ये जो लाइनिंग है, ये जो रेखा है, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा है, उसी रेखा के अनुदिश होता है जो स्थिर वैद्युत बल है उसकी दिशा। तो इस पे देखिए हम इसी लाइन में मिला रहे हैं, तो इस पे इधर की डायरेक्शन होगी, ये बल का नाम क्या होगा, 1 पे फोर्स लगा रहा है 2, और 2 पर क्या लगाएंगे, 2 पर इस डायरेक्शन में होगी, तो 2 पर बल लग रहा है, कौन लगा रहा है, 1 लगा रहा है, तभी तो आकर्षण, तभी तो प्रतिकर्षण हो रहा है। दोनों सेम चार्जेज हैं, पॉजिटिव चार्ज हैं, दोनों में प्रतिकर्षण हो रहा है। देखिए ये दोनों दिखा रहा है ना प्रतिकर्षण, ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, धक्का मार रहे हैं, यानी कि धक्का मारेंगे तो इस पे कितना बल लगेगा, एफ जो हमारे पास कौन सा है, 1 वाला है, कौन लगा रहा है, 2 फोर्स लगा रहा है। ये क्या है, 2 पॉइंट चार्ज है, दूसरा वाला है, तो आवेश 2 है, 2 पर पहले लिखेंगे, कौन बल लगा रहा है, 1 लगा रहा है। इन दोनों की दिशाएं अपोजिट हो रही हैं, यानी प्रतिकर्षित हो रही हैं, तो प्रतिकर्षित हो रही है, लेकिन डायरेक्शन जो है वो क्या है, इन दोनों रेखाओं के मिलाने वाली, इन दोनों ये जो रेखा है, ये रेखा, ये बल होगी इस दोनों आवेशों के बीच की जो है रेखा, यानी दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी स्थिर वैद्युत बल। अब हमको लेकर चलना है कि चलो डायरेक्शन हमको पता हो गया, और हमारे पास क्या है, हमारे पास आ गया कि भाई एफ ई का मान होता है 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब देखिए हमने क्या पढ़ा, के का मान कितना होता है, अब यहां से हम देख रहे हैं कि कितना होगा, एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होगा, एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन 0 का मान कितना होगा, वो इसको हम निकालते हैं। तो ये देखिए मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, देखिए, क्योंकि देखिए हम यहां से इसे निकाल देते हैं, हमने पढ़ा है 1/4πε0 बराबर कितना लिखा गया था, 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। यही तो था, के की वैल्यू यही तो थी, के की वैल्यू बराबर इतनी थी, और इसी को मान लिया गया था इतना। तो एप्सिलॉन नॉट बराबर कितना हो जाएगा, ये उधर चला जाएगा, ये नीचे चला आएगा, हो जाएगा 1/4π कितना इंटू 9 × 10⁻9 आ जाएगा, ठीक है ना।
तो इसको कैलकुलेट करके लाएंगे जब, तो हमारे पास एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आएगी 8.85 इंटू 10 की पावर कितनी हो जाएगी, देखिए पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14, तो ये ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा -12। अभी देखिए अलग हो जाएगा, कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये आपको वैल्यू देखिए पेपर में तो दिया रहेगा, लेकिन कभी क्या क्या होता है, कभी कभी होता है कि वो एग्जाम में नहीं देता है, तो आपको वैल्यू पुट करके चलनी पड़ती है। तो एप्सिलॉन नॉट जो है ये क्या है, एप्सिलॉन जीरो जिसको बोल रहे हो आप, ये है क्या, ये निर्वात की वैद्युतशीलता है। तो निर्वात की वैद्युतशीलता है तो इसका मान कितना आता है एप्सिलॉन नॉट की, यानी एप्सिलॉन जीरो की 8.85 इंटू 10 की पावर -12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये आ गया, इसका मान इतना होगा। अब देखिए क्या करना है, हमको मात्रक निकालना है। इसका मात्रक क्या है, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक यानी एप्सिलॉन जीरो की। तो देखिए क्या है, यहां से हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट बराबर हो जाएगा हमारे पास एफ आर स्क्वायर, और नहीं 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 इसको यहां से निकालना है, ये इधर चला जाएगा, ये नीचे चला आएगा, तो क्या हो जाएगा Q1 Q2 डिवाइडेड बाई 4 पाई इंटू एफ आर स्क्वायर, एफ ही है। अब देखिए 4 पाई क्या है, 4 तो गिनती है, काउंटिंग है, इसका कोई मात्रक नहीं होता। पाई क्या है, ये इसकी वैल्यू होती है 3.15, ये भी काउंटिंग है। तो बचा क्या हमारे पास, दो आवेश। आवेश क्या होता है, इसका क्या है, देखिए मात्रक तो हमने निकाल दिया, कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, बीमा निकालेंगे ना, बीमा निकालना है। आइए मान निकाल दिया हमने, मात्रक भी आप जान लिए, तो चलिए उसको भी निकाल सकते हैं। ये हम निकालेंगे बीमा, बीमा निकालेंगे, क्योंकि मात्रक तो हमारे पास आ गया कितना, कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो देखिए आवेश है, आवेश का मात्रक कितना होता है, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। कूलाम को लिखा जाता है एम्पियर सेकेंड। तो एक ये है और दूसरा क्या है, ये भी है एम्पियर सेकेंड है। डिवाइडेड बाई क्या है, ये 4 पाई से कोई मतलब नहीं। ये क्या होता है, बल, बल का मात्रक कितना होता है, एम एल टी की पावर -2, ये हो गया। ये आर स्क्वायर है, ये क्या है डिस्टेंस है, तो इसका कितना हो जाएगा एल स्क्वायर, ऊपर भेज दीजिए, एप्सिलॉन नॉट बराबर एप्सिलॉन जीरो बराबर, ये ऊपर जाएगा तो एम की पावर -1, एक एल दो एल, एल की पावर 3 हो जाएगी, लेकिन ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी माइनस में। फिर क्या है, ए दो ए है तो ए की पावर 2, टी की पावर -2 ऊपर जाएगा तो प्लस में, यहाँ पे दो पहले से है तो टी की पावर 4। तो ये आ गया आपका सबसे इंपॉर्टेंट कि एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन जीरो की बीमा कितनी हो गई, एम की पावर -1, एल की पावर -3, ए की पावर 2 और टी की पावर 4। तो ये टोटली हमने क्या निकाला कि एप्सिलॉन नॉट का मात्रक कितना होता है, एप्सिलॉन जीरो का मात्रक क्या है, जो निर्वात की वैद्युतशीलता है उसका मात्रक क्या है, इतना है कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, और मान कितना होता है 8.85 × 10⁻12 होते हैं। इसकी बीमा कितनी होती है, इसकी बीमा हमने आपके सामने निकाल कर हमने दिखाया आपको, कितना हो जाएगा एम की पावर -1, एल की पावर -3, ए की पावर 2, टी की पावर 4। ये यहां तक आपको समझ में आया कि भाई हमने क्या किया, कूलाम बल पढ़ा, कूलाम का नियम क्या है। कूलाम का नियम क्या कहता है कि दो पॉइंट चार्जेज हैं, लेकिन वो क्या है, स्थिर हैं, वो कांस्टेंट है, वो कहीं मूव नहीं कर रहे हैं, उनके मध्य जो आकर्षण बल काम करे या प्रतिकर्षण बल काम करेगा वो कितना होगा, वो होगा k इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर होगा। और वही चलकर आगे आपका बनता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन जीरो Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। एप्सिलॉन जीरो या एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता है। ये तो निर्वात या वायु है तब है। अगर कह दे कि मान लीजिए वहां कोई और मीडियम है, हमारे पास दोनों आवेशों के मध्य कोई और मीडियम है, मान लीजिए परावैद्युतांक भरा हो, वहां दोनों आवेशों के मध्य क्या हो, कोई परावैद्युतांक हो। परावैद्युतांक क्या होता है, जैसे मतलब है हमारे पास क्या नाम, परावैद्युतांक अर्थ है जैसे मान लीजिए आपका कुचालक, जिसमें विद्युत धारा प्रवाह ना हो, कोई इलेक्ट्रॉन खाली बचेगी ना दौड़ने के लिए, जब दौड़ने के लिए कोई बचेगा नहीं, इसका मतलब करंट वहां फ्लो नहीं करेगा। तो जैसे मान लीजिए कांच है, मोम है, ठीक है ना, कागज है, ये सब क्या है, कुचालक पदार्थ हैं। तो मान लीजिए हमारे पास क्या है, चले ना आगे चलते हैं, देखते हैं कूलाम के बल में, हम कूलाम जो नियम है उसमें हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है देखते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई मीडियम दूसरा हो, दोनों आवेशों के मध्य मान लीजिए कि हमने क्या कह दिया, यदि दोनों
आवेशों के मध्य, दोनों आवेशों के मध्य जो है क्या हो, माध्यम क्या हो, परावैद्युतांक हो, परावैद्युतांक माध्यम। परावैद्युतांक मतलब कुचालक पदार्थ, कुचालक पदार्थ। जैसे मान लीजिए आपका क्या हो गया, कागज, कांच, मोम इत्यादि, ये सब सारी चीजें कुचालक हैं। मतलब जहां ये बॉन्डिंग ऐसी इनकी है, इन दोनों आपस में सब ऐसे बंधे रहते हैं इन पार्टिकल कि उनके मध्य जो कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, इसलिए वहां करंट फ्लो नहीं होती, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, कुचालक पदार्थ कहा जाता है। तो अगर ऐसा है तो हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए आता है, ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये क्या हो जाएगा, के जो माध्यम है ये विमाहीन राशि होगी, Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये क्या है, ये परावैद्युतांक है, ठीक है ना, ये परावैद्युतांक माध्यम है जो हमारे पास क्या है, यानी कि हमारे पास क्या, दोनों आवेशों के मध्य क्या है, एक निर्वात है और एक जगह पे क्या है, परावैद्युतांक। यानी दोनों आवेश, दो आवेश जो हैं, एक क्या है निर्वात में रखा हुआ है और एक क्या है किस में रखा हुआ है, हमारे पास परावैद्युतांक है। उन दोनों के बीच में आवेश रखे गए हैं, तो हमारे पास जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो इतना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। यानी कि ये जो पदार्थ हैं, ये कुचालक पदार्थ है, इन पदार्थों को क्या कहा जाएगा, परावैद्युत कहा जाएगा, परावैद्युत पदार्थ ही कहा जाएगा, परावैद्युत पदार्थ कहा जाएगा। अब देखिए, अब क्या होता है, कंडीशन इसमें क्या होती है, अगर धातु है, अधातु है हमारे पास, तो उसके लिए के का मान हमेशा जो है, के का मान 1 से अधिक होगा, 1 से अधिक होगा। क्या होगा बाबू, 1 से अधिक होगा। अच्छा, और अगर हमारे पास धातुएं हैं, धातु यानी मेटल्स, तो धातु है तो के का मान जो हो गया, के का मान हमेशा क्या होगा, अनंत होगा, अनंत होगा। तो इसका मतलब देखिए, वैल्यू 1 से ज्यादा हो रही है, तो इसका मतलब ये संख्या क्या हो जाएगी, पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो संख्या बड़ी हो जाएगी, और जब बड़ी हो जाएगी तो भाग देंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, छोटी आ जाएगी। इसका मतलब है, ये देखिए जब परावैद्युतांक भरा है तो हम इसको के मान दे रहे हैं, तो यहाँ पे ये वैल्यू ज्यादा हो जा रही है, क्योंकि के है यानी परावैद्युतांक भरा हुआ है, तो इसका मान टोटली अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्योंकि 1 से अधिक होगा, अधातु है, और अनंत होगा तो धातु है, इसका मतलब ये नीचे वाली वैल्यू जो है इसका वेटेज ज्यादा होगा, ये संख्यात्मक रूप में ज्यादा होगा। तो जब ज्यादा होगा तो भाग देंगे, डिवाइड करेंगे तो क्या होगी, ये वाली वैल्यू क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये वैल्यू क्या आएगी, कम आएगी, ये वैल्यू कम आएगी। इसका मतलब है जब निर्वात और परावैद्युतांक के मध्य दो आवेश रखे जाएंगे, तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ रहा है उसका मान घटता जाएगा। तो पूछ रहा है कि कह क्या रहा है कि अगर हमारे पास जो परावैद्युतांक है, परावैद्युतांक यानी परावैद्युत पदार्थ अगर रखा गया है, वहां परावैद्युत पदार्थ अगर रखा गया है, तो वहां आवेश के बीच जो हमारे पास फोर्स काम कर रहा है वो उसका मान क्या होगा, कम होगा। यानी कि वहां पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, यानी स्थिर वैद्युत बल है, आकर्षण हो या प्रतिकर्षण बल हो, वो क्या होगा, रिड्यूस होगा, डिक्रीज करेगा, कम हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो हम लिखेंगे कि ऐसी कंडीशन में क्या होगा, क्योंकि परावैद्युतांक भरा हुआ है, तो परावैद्युत पदार्थ अगर है तो ये एफ के का मान, एफ के क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, यानी कि एफ के घटेगा, घटेगा मतलब क्या होगा, डिक्रीज करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये सब, आपको जानना जरूरी है, एग्जाम पे तो नहीं आते हैं लेकिन फिर भी अलग आपको जानना चाहिए। अदर कंपटीशन के लिए जब आप जाएंगे तो इस सब में ये सब ज्यादातर आता है, क्योंकि नीट वगैरह में आपको पूछा जाता है कि बाबू एक एक पॉइंट इसका पूछा जाता है, ठीक है ना। तो आप समझो कि कह रहा है कि दो आवेशों के मध्य अगर परावैद्युतांक भरा है, यानी वहां कोई परावैद्युत पदार्थ रखा है, तो परावैद्युत पदार्थ जैसे आपका हुआ कांच हो गया, मोम हो गया, कागज हो गया, अगर ये सारी चीजें हैं, तो वहां पे जो बल काम कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम कर रहा है, उसका मान धीरे 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 क्या हो जाएगा, घटता जाएगा, डिक्रीज करेगा। क्यों डिक्रीज करेगा, देखिए अधातुओं के लिए के का मान क्या होता है, 1 से अधिक होता है, जबकि धातु के लिए के का मान अनंत होता है, यानी कि संख्या बढ़ती जा रही है। देखो भाई, ये संख्या बढ़ेगी, ये होल जो है टोटली जब डिवाइड करेंगे, ये टोटली संख्या बड़ी हो जाएगी, और बड़ी संख्या से किसी संख्या में भाग देते हैं छोटी संख्या में, तो वैल्यू क्या आती है, कम ही आती है। तो एफ के का मान क्या हो जा रहा है, हमारा कम होता चला जा रहा है। ये बात समझ में आ गई। तो इसका मतलब है कि पोस्टमार्टम के हिसाब से हमारे पास एफ के की वैल्यू इतनी है,
ठीक है ना। इसको हम देखिए हटा रहे हैं। अब थोड़ी तुलना की जाए, कि भाई अगर निर्वात में रखा है तो क्या है, और उस समय हमारे पास क्या है कि हम देख रहे हैं। पहला पॉइंट है, यदि माध्यम निर्वात या वायु हो, तब एफ ई हमारे पास कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट। और ये कब है, इसको हम कह दे रहे हैं, इसको दूसरा है जब परावैद्युतांक हो, परावैद्युत पदार्थ हो, तब क्या होता है, तो हमारे पास जो एफ के आता है वो कितना आता है भाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। तो दोनों की तुलना करिए तो देखिए समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर, तो भाग दीजिए भाई, भाग देने पर देखिए क्या आ रहा है एफ ई डिवाइडेड बाई एफ के बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट या 0, ये Q1 Q2 डिवाइडेड बाई ये आर स्क्वायर टोटली डिवाइडेड बाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ये क्या आएगा Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। देखिए ये ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर चला जाएगा तो ये पूरी पूरी वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, आर स्क्वायर से कैंसिल, ये इससे कैंसिल, क्या बचा हमारे पास, ये के ऊपर चला जाएगा। तो यानी कि हमारे पास बचा एफ ई डिवाइडेड बाई एफ के इज इक्वल टू, हमारे पास क्या बचा, के बराबर बचा। यानी निर्वात में रखा हो कोई आवेश और क्या है, वहां पे कोई परावैद्युत पदार्थ भरा है, तो वहां पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का अनुपात आता है वो किसके बराबर आता है, जो नियतांक है, जो कांस्टेंट है, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यही क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, यही क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यानी परावैद्युतांक, यानी परावैद्युत स्थिरांक या परावैद्युतांक है उसके है, ठीक है ना। इन दोनों का अनुपात ही परावैद्युतांक कहलाता है, जो आपका कांस्टेंट आ रहा है, यानी कांस्टेंट का मतलब एक नियतांक आ रहा है, ठीक है ना। तो हमारे पास इस तरह ये आता है, आपके क्वेश्चन में आता है कि चलो भाई एक जगह हवा है और यानी वायु है, दूसरी जगह कोई माध्यम रखा है, तो उस समय बल कितना होगा, तो इसमें से इसके सहारे हम निकाल देंगे, ठीक है ना। ये निर्वात के लिए है, ये क्या है, निर्वात में है, ये क्या है, निर्वात में लगा बल, निर्वात में बल है। ये क्या है, जो माध्यम है, माध्यम में बल, या इसी को कहते हैं हम जहां परावैद्युतांक रखा है, परावैद्युत पदार्थ जहां रखा, पदार्थ के लिए है। और ये क्या है, निर्वात में बल है, यहाँ परावैद्युतांक है। इन दोनों बलों का अनुपात क्या आता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बराबर आता है, लेकिन दोनों का अनुपात, ठीक है ना। तो इस तरह हमने आज देखा कि भाई कूलाम का नियम क्या है। कूलाम का नियम क्या कहता है कि अगर 2 पॉइंट चार्जेज हमारे पास हैं तो उनके मध्य जो इलेक्ट्रोस्टैटिक या आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल, जिसको क्या कहा गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी वैद्युत बल नाम दिया गया, वो जो दोनों पॉइंट चार्जेज के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, यानी दोनों पॉइंट चार्ज जो हैं उनको रख लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, उसके अनुक्रमानुपाती हो जाएगा। और उनके बीच की जो डिस्टेंस है, दोनों आवेश जो रखे गए हैं, दोनों पॉइंट चार्ज, इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। वहां से हमने देखा कि निर्वात की वैद्युतशीलता आई, एक कांस्टेंट आया, एक विमाहीन राशि है जिसको हमने क्या कहा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहा, के का मान नाम दिया, उसका परावैद्युतांक कहा। अब परावैद्युत पदार्थ के बारे में जाना, परावैद्युत पदार्थ कौन होते हैं, जैसे कुचालक होता है, कुचालक जैसे जिसमें करंट का फ्लो ना हो। ये सारी चीजें हमने जानी कि क्या क्या होती हैं, एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन जीरो जिसको आप कह रहे हो, निर्वात की वैद्युतशीलता, वहां उसका मात्रक क्या होता है, उसकी बीमा क्या होती है। तो टोटली ये जानने के बाद नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग आगे जब बढ़ेंगे तो उसमें हम लोग क्या कर देंगे कि भाई न्यूटन का नियम जो है, यानी कूलाम का नियम जो न्यूटन के नियम को फॉलो करेगा कि नहीं करेगा, यानी वेक्टर आप लोग उसके फॉर्म पे को पढ़ेंगे, उसके आगे वैद्युत क्षेत्र हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन आज का टॉपिक हमारे पास जो था वो यहीं तक था, ठीक है ना। तो हमको यही पढ़ना था बाबू, आप लोग ध्यान से देखिए, एक एक पॉइंट आपके सामने खोलकर रखूंगा, आप लोग बस केवल कितना काम करना है कि आपको लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। ओके।
ठीक है। ओके, थैंक यू।